नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका विज्ञान, जिसे हम साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में एक तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सेल अर्थात कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर ब्राउन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है अर्थात अलग करती है। तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोमियर या फिर सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रियोल, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर कोशिका के भीतर राइबोसोम नहीं होगा तो निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राइबोसोम का कार्य क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आंसर सही होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का निम्न में से क्या कार्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है। गोल्गी इकाई को, न्यूक्लियोलस को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, तो यहाँ पर कोशिकांग, कोशिका का अंग, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, तो ये सब कोशिका के अंग होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर गोल्गी इकाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिड, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। गोल्गी इकाई में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। देखिए हम पादप कोशिकाओं का पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या फिर गोल्गी इकाई। तो कोशिका जो निश्चित रूप प्रदान करता है कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घन जाल क्या कहलाता है। गोल्गी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया फिर गोल्गी इकाई। अभी हमने देखा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राइबोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो जो कोशिका भित्ति है, लवक है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, रिक्तिकाएं, तो ये तीनों सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्गी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल होता है वो होता है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फिर फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट।
तो इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो फूलों का रंग होता है लाल, पीला, गुलाबी, तो ये या फिर बीजों का जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण अलग अलग होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। अगर पत्तियों का हरा रंग की बात आएगी तो क्लोरोप्लास्ट, और अगर फूलों या फिर बीजों के को रंग प्रदान करने की बात आएगी तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? देखिए जब कोशिका का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो निम्न में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कोशिका को नष्ट कर देता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसम या फिर गोल्जी कॉय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो लाइसोसोम है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्यों को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कोशिका है तो उसे नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर टी स्वान? तो जो स्लाइडेन और टी स्वान हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन दोनों ने यह उदाहरण दी थी कि जो सभी जीव हैं, सभी जीव जंतु हैं, ये कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या करा? उसने कोशिका की खोज करी थी। लेकिन अगर आ जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया तो वो दिया था स्लाइडेन और टी स्वान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन करना, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पादन करना या फिर स्रावी? देखिए अगला क्वेश्चन है, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पादन करना या फिर स्रावी? देखिए जो गोल्जी कॉय होता है इसका प्रमुख कार्य होता है जो प्रोटीन और लिपिड होता है इसका संश्लेषण करना और उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों जैसे लाइसोसोम या फिर कोशिका झिल्ली, तो इन्हें विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्रावी। ठीक है, तो गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो ये क्या करते हैं? अभी हमने देखा प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःप्रद्रव्य जालक? अभी हमने पीछे देखा जो लवक होते हैं ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएँ ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग व पैकेजिंग में, अंतः कोशिकीय पाचन में या फिर वसा संश्लेषण में? तो जो लाइसोसोम होता है अभी हमने देखा इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है अंतः कोशिकीय पाचन में। ठीक है, जब कोशिका का समय पूरा हो जाता है तो उसको ही खत्म कर देता है, उसका पाचन कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य या फिर अपारगम्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पारगम्य। देखिए अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट, कवक, जीवाणु या फिर हर्ष शैवाल? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जीवाणु में, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजी ने, जॉन रे ने या हचिंसन ने? तो जो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था ऑप्शन बी, पुरकिंजी ने किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो आपके ऑप्शन है हेनरी, लेमार्क, हेक्सले या फिर ट्रेविरेनस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेक्सले। ठीक है, हेक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप, जिसे हम द्विहेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, इसे सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? वॉटसन और क्रिक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने ही डीएनए की खोज की थी और इन्होंने ही द्विहेलिक्स मॉडल भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लेवेनहॉक ने, स्वान ने, हॉफमिस्टर ने या फिर ब्राउन ने? तो न्यूक्लियस की खोज की थी ऑप्शन डी, ब्राउन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या फिर केंद्रक द्वारा? तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं ये नियंत्रित होती हैं ऑप्शन डी, केंद्रक द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया था? हॉफमिस्टर ने, वर्ल्डियर ने, सुटर ने या फिर वैगनर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्डियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन व स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने या फिर वॉटसन और क्रिक ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में या फिर लाइकेनों में? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या फिर ऑफियोग्लोसस में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑफियोग्लोसस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार क्या है? केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म, भोजन या फिर कोशिका? अभी हमने देखा प्रोटोप्लाज्म जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, ये जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर सबसे बड़ी कोशिका आ जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है फीमेल एग सेल। ठीक है, जिसे हम अंड कोशिका या अंडाणु भी कहते हैं। और अगर मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछ लेगा तो वो होती है शुक्राणु। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? तो जो ये मैग्नीज होता है ये कोशिका भित्ति के निर्माण में बहुत सहायता प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको विज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो भी देखनी है तो मैंने अपने YouTube चैनल में डाली हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको उन वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।